हेलो। हेलो। हाँ, कल तुम बहुत फोन कर रहे थे मुझे। अच्छा अच्छा। बोलो, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, गरीब नवाज की नजर इनायत है। अच्छा। हाँ, बोलो। कल 3 बार कॉल किए थे, उस वक्त मैं बिजी था। हाँ, फिर रात बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए कल कॉल नहीं कर पाया। आज बताओ क्या बात है। अरे कि गाली किस मजहब का जो है तरीका है? गाली? हाँ। गाली देना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई दे रहा है तो किसास बदले का बदला लेना भी कभी मजबूरी होती है। हाँ, हाँ। जब सामने वाला बिला वजह गाली देने पर तुला हुआ है तो उसके भाषा में जवाब देना पड़ता है। अब वो तुम्हारे मौलवियों से ये सवाल पहले तुम्हारे मौलवियों से पूछना चाहिए कि गाली वो शुरुआत क्यों करते हैं। नहीं तो मैं तो देखा कि जैसे तुम जैसे गाली दे रहे थे, इसलिए मैं जो है फोन किया। ये जो है कोई मसले पर बात हो रही है तो बात होनी चाहिए। गाली जो है अगर अपने आप को आलिम कह रहे हैं तो ये आलिम का तो जैसे ये नहीं है। तो आलिम सिर्फ दूसरे की गाली सुनते रहे। आलिम को गाली देना फिर कितना बड़ा कुफ्र है, कितना बड़ा जुल्म है कि एक आलिम नबी के वारिस उसको तुम बिला वजह गाली दे रहे हो। जो शुरुआत करता है वो मुजरिम होता है। समझो कि कोई तलवार उठाया किसी को मारने के लिए। हाँ। एक सुनो, ये एक इंसाफ की बात सुनो। कोई तलवार उठाया किसी को मारने के लिए और दूसरे आदमी ने अपने बचाव के लिए तलवार उठाया। पहले जिसने उठाया था वो दूसरे को मार नहीं पाया, लेकिन बाद में जिसने तलवार उठाया उसने दूसरे को मार दिया, पहले वाले को। तो अब जो मरा है ना, बड़ा मुजरिम वो है। वो कत्ल भी हुआ, उसकी जान भी गई और जुर्म भी उसका ही ज्यादा हुआ, क्योंकि वो मारने की कोशिश शुरुआत उसने की थी और वो कत्ल कर नहीं पाया था। लेकिन जिसने कत्ल किया वो भी मुजरिम है, लेकिन जो शुरुआत तलवार उठाया था, हालांकि वो मार नहीं पाया, लेकिन वो बड़ा मुजरिम है। तो इसी तरह अभी जो तुम्हारे मुफ्ती तैयब, बहुत बड़ा मुफ्ती है, जब अमरोहा में 2 साल पहले हमारे एक सुन्नी भाई को परेशान कर रहा था, जब हम पहुंचे वो सुन्नी भाई ने मुझे बुलाकर उसके मस्जिद के सामने हम जाकर पहले उसको कॉल किए। कॉल करके हमने कहा कि तुम हमारे सुन्नी भाई को परेशान कर रहे हो, तुम क्या क्या सवाल करते हो, तुम्हारे सवाल का हम जवाब देंगे और तुम्हारे मस्जिद में आकर तुमसे हम मुनाजरा करेंगे। तो फिर जब मैंने कॉल करके उससे बात किया तो बोले ठीक है, आ जाइए। हाँ, तो मुनाजरा का मकसद क्या रहता है? मुनाजरा का मकसद रहता है हक पहुंचाना, हक साबित करना, कोई नतीजा तक पहुंचे। कोई एक मसले में जो नतीजा तक पहुंचना, सवाब तक पहुंचना है मुनाजरा का मकसद। मुनाजरा में अगर ये हक बात को जो है साबित कर देना है। हाँ, यही बात है ना कि हक को साबित कर देना है जी। और हक को आप जब साबित हो गया तो तस्लीम कर लेना है। हक से है तो जी, अगर हक नहीं है तो उसको तस्लीम नहीं करना है। हाँ। कभी कभी बातिल भी जो है बहुत जबरदस्त दलील देता है तो वो हक नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला किसी बातिल के अंदर में सलाहियत देता है तो वो अपनी चाल चलते रहता है, हटाने की कोशिश करता है हक को। कहीं पे जो है हक वाले जो है शरीफ आदमी होते हैं तो वो जो है बातिल के में उलझना नहीं चाहते हैं। वो सोचता बातिल क्या कि जो है हम जीत गए इससे। ऐसा नहीं है, तो कुरान के खिलाफ बोल रहे हो तुम। ये जो तुम बोल रहे हो ये कुरान के खिलाफ है। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? तुम हाफिज हो ना? तुम हाफिज हो? मैं क्या कुरान के खिलाफ बोला मैं? कुरान में 2 आयत में पढ़ता हूँ। अल्लाह एक जगह फरमाता है लियुहिक्कल हक्का व युबतिलल बातिला वलौ करिहल मुजरिमून। अल्लाह ताला हक को हक, बातिल को बातिल साबित करेगा, अगरचे मुजरिमों को
बुरा लगे। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आएगा तो बातिल जरूर मिटेगा। हक वाला अगर गफलत का शिकार ना हो, हक वाला पूरी ताकत लगाए, हक वाले के पास जरूर अल्लाह ताला गायबी मदद करेगा। अल्लाह ताला हक वालों की ही साथ है। तो हक वाला डरता नहीं। 1400 साल की तारीख है किसी भी जमाने में। जैसा आज बरेलवी डरते नहीं, इसी तरह 1400 साल तक इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईसाइयों के साथ मुनाजरा किया। इमाम सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईसाइयों के साथ मुनाजरा किया। हालांकि पावरफुल बड़ी बड़ी हुकूमतें थी उनका, उसके बावजूद हुकूमत के नुमाइंदगी पर ईसाई रोम के पादरी लोग आए थे और उनको इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शिकस्त दी। इमाम गजाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुनाजरा किया। तो हक हमेशा हक वाला गालिब रहता है, हक को अल्लाह ताला गालिब फरमाता है। मेरी बात से समझे नहीं, मेरी बात समझे नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है ना अल्लाह ताला हर दौर में बातिल को ज़ेर करने के लिए ऐसे लोगों को पैदा किया कि जो बातिल जलील होता है। हाँ, ये बराबर है ना? हक वाले को पैदा किया है। इसी तरह लेकिन एक जमाने में इसी तरह तुम जो दावा भी किए हो, एक हक वाला ऐसा पैदा कर देता है जो बातिल जलील होता है, बातिल की शिकस्त होती है। आला हजरत से लेकर आज तक हमारे उलमा, ऐसे सैकड़ों बेशुमार उलमा आज हमारे पास मौजूद हैं जो देवबंदियों को जलील और रुसवा करने के लिए, देवबंदियों को बातिल साबित करने के लिए जो बरेली की पैदाइश जो से कहता है, जो से 100 साल जो से अगर अंग्रेज पैदा कर दिया बरेली को, क्या बात कर दिया? नहीं, अंग्रेज बरेली जो है आला हजरत जो है देवबंद के खिलाफ खड़ा हुआ। देवबंद जो है ये देवबंद का जो ये है अकीदा है वो जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। बरेलवी तो नया फिरका पैदा हुआ, नया तरीका जो है ईजाद किया, कब्र की जो है परस्तिश, वो जो है बहुत सारे लोग जो है कहते हैं जो है एक चेक जैसे है, बोले कि जो है सब चेकना, वहाँ जो है सजदा करना सब जायज है। कौन बोले बरेली कह रहे हो तुम? कोई लफ्ज़ी नहीं, दलील के साथ बात करना, दलील के साथ बात करना। तुम कह रहे बरेलवी, कौन सा बरेलवी सिजदा को हलाल किया, सिजदा को जायज कहा? एक बरेलवी दिखा दो, आलिम दिखाना। अवाम की बात हुज्जत नहीं होती, खुद तुम्हारे मौलवियों ने किताबों में लिखा है। कौन से आलिम ने कहा सिजदा जायज है? नाम बताओ, नाम के साथ बताना होगा उसका। अभी यूट्यूब पे जो है इतना यूट्यूब पे तुम नाम याद, तुम दलील दे रहे हो, तुम्हारे जिम्मा है नाम जाहिर करना। यूट्यूब में है करके बोलने से हो जाएगा? मैं तो कह दूंगा यूट्यूब में है, अशरफ अली थानवी हरामी है यूट्यूब में है, तो तुम मान लो। देखो ठीक है, अशरफ अली थानवी हरामी है या यूट्यूब में है। अभी जो है ये जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वारिस का ये काम नहीं हो सकता। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस का काम ये नहीं कि बगैर फुरूज के बात करना, ये बगैर सबूत के बात करना। गाली नहीं दे रहा हूँ अभी तुमने, मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन बात तमीज से हो, दलील के साथ हो। देखा अली असगर से बात कर रहे हो तो गाली बक रहे हो। अभी तुम जो है अली अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को गाली बक रहे हो। अभी गाली से बात की है, तो यानी जो है उसके शेख जो थे आला हजरत के, वो सुनते कि बहुत गाली देते थे। और जो है आला हजरत की जो यानी उससे सीखते हुए जो आदमी जैसे तरबियत पे पाएगा ना घर में, वैसी जो है उसका हसब नसब सब कुछ वैसी रहेगा। बोल लिए तुम? अपने बड़ों से सीखते हुए आता है ना, तो जैसे ये जो है फितरत में है। तुमने बोल लिया, बोलो गई तुम्हारी बात। एक साथ लगातार बोलते जाना नहीं, अपनी जो बातें रखना, मुद्दे पे बात करना, बात कंप्लीट होते ही दूसरे को, सामने वाले को बोलने देना। जितना तुमको बोलने का हक है उतना ही मुझे बोलने का हक है। बार बार ये बोलने में 2 मिनट ज्यादा वेस्ट हो जाता है कि तुमको बोलना पड़ता है, मुझे बोलने दो, रुको। इस तरह के अल्फाज बोलने की नौबत ही ना आए। तुम अपनी बात कंप्लीट रखो, मुद्दे पर बात करो, बात कंप्लीट होते ही मुझे बोलने दो। अब तुमने क्या क्या कहा, मैं तुम्हारे को रोकने जाकर तुमने जो कहा वो सब भूल गया।
आप तुमने गाली की तरफ बात किया, गाली की तरफ बात किया। मैंने अशरफ अली थानवी को गाली नहीं दी। मैंने ये कहा तुम जैसे कह रहे हो यूट्यूब में है, यूट्यूब में है करके एक दलील दिए तुमने। आलिम का नाम नहीं बताया, किस आलिम ने कहा, बरेलवी किस आलिम ने कहा कि सिजदा जायज है, वो नहीं बताया, नाम तक नहीं बताया। वैसे मैं बता सकता हूँ कि अशरफ अली थानवी हरामी है, यूट्यूब में लिखा है, यूट्यूब में है। सुनो, मैं जो है ना ये चीज बताया ना, मैं जो है तो उसका वीडियो जो है ना हमारा व्हाट्सअप जो है ब्लॉक किए हुए है। मैं जो है उसका फोटो भेजने वाला था, वो बरेलवी को भी गाली दे रहा है। हालांकि बरेलवी है वो मौलवी, जो बरेलवी एतराज किया है इस पे, जैसे कभी कभी तुम बोलते हो कि जैसे कब्र की पूजा जायज नहीं है या सजदा करना जायज नहीं है, ये जो करता है वो गलत करता है, या आवाम जो है इस चीज को आवाम के अंदर में है, आलिम नहीं कर सकता है। तो मैं इस चीज को जैसे कहा कि भेजूंगा, लेकिन जैसे मेरा व्हाट्सअप ब्लॉक है इसलिए नहीं भेजा मैं। बात हो गई का जो है आलिम जो है, हाँ सर। तुम्हारा देवबंद का शुरा है, दारुल उलूम देवबंद के जिम्मेदार हैं और निजामुद्दीन मरकज के शुरा है, और तुम्हारे बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा है। आप तुम कौन देवबंदी है, तुम्हारे उलमा उसको कहेंगे कि ये हमारे देवबंदी है, और जो तुम्हारे उलमा ने उसको रिजेक्ट कर दे ये देवबंदी नहीं है। जैसा मामातियों को तुम्हारे देवबंदियों ने रिजेक्ट कर दिया, इसी तरह तुम्हारे देवबंद से एक आमिर उस्मानी नाम का खड़ा हुआ था एक शख्स, जिसने कहा था कि देवबंद के अकाबिरीन की किताब को जला दिया जाए। आमिर उस्मानी को तुम्हारे देवबंदियों ने अपनी जमात से निकाल दिया, जमात इस्लामी में शामिल कर दिया। इस तरह जो मसलक के बड़े जिम्मेदारों ने जिसको जमात में रखे उसको वो जमात का अफराद माना जाता है, और जो मसलक के बड़े जिम्मेदार जिसको अफराद से अपनी जमात से निकाल दे और कह दे लोगों को, आवाम को ऐलान कर दे कि फलाना आदमी हमारी जमात का नहीं है, तो उसको उस जमात में शामिल करना ये दूसरे की सिर्फ बुग़्ज़ और इनाद है, ये नाइंसाफी है। तो जब तुम्हारी जमात का कोई अफराद तुम्हारी जमात से निकल जाए उसको मैं तुम्हारी जमात में शामिल नहीं कर सकता। ऐसा मैं भी देवबंदी था। अब मैं देवबंदिया से मैं जब खुद निकल गया हूँ, देवबंदियों को मैंने काफिर समझा, और तुमको सुनो, तुमको देवबंदिया से मैं देवबंदिया से तौबा किया, देवबंदियों को मैं काफिर समझता हूँ। अब कोई भी दूसरा तुम्हारा दुश्मन कह सकता है जलालुद्दीन देखो देवबंदी है, तो क्या तुम मान लोगे? हालांकि मैं तुम्हारे देवबंदियों को मैं काफिर कहता हूँ। कोई तीसरा आदमी अगर मुझे देवबंदी कहे, तीसरा आदमी अगर देवबंदी कहे तो मैं देवबंदी नहीं हो जाता। मैं खुद देवबंदी नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह तुम जिसके नाम ले रहे हो पूरी बात नहीं बोलने दे रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं? इसी तरह तुम जब देवबंदी किसी को बरेलवी कह रहे हो तो वो बरेलवी को हमारे बरेलवी जिम्मेदार उलमा, जैसा तुम्हारे जिम्मेदार उलमा है ऐसा ही हमारे जिम्मेदार उलमा है, हमारे दरगाह आला हजरत के जिम्मेदार हजरात है, बड़े बड़े मदरसे के हमारे बड़े बड़े खतीब, हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं। उन लोगों ने जिसको बरेलवी माने वो बरेलवी होगा, और वो जो खुद को बरेलवी नहीं कहे उसको भी तुम बरेलवी के खाते में डालकर उसकी गलती को हमारे खाते में डाल रहे हो, ये नाइंसाफी है। तुम बताओ हमारे कौन से आलिम, तुम्हारा एक एक इल्जाम का मैं जवाब दूंगा लेकिन दलील के साथ बात करोगे, कौन से बरेलवी ने सिजदा को जायज कहा ये बताओ। अच्छा ठीक है, मेरा व्हाट्सएप जो है खोल दोगे और जो है मैं भेज दूंगा। नाम बताओ ना, नाम बताओ, व्हाट्सएप पे भेज देने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ नाम बताओ, मैं एक्सेप्ट करूंगा, और तुम्हारा अगर गलत होगा तो भी मैं बोलूंगा कि हाँ गलत है या सही है। नाम बताओ ना। ठीक है, हमारे बड़े बड़े उलमा है, हमारे दो चार नाम भी सुन लो, हमारे जैसे अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी साहब, अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा आज़मी साहब, अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा अमजदी साहब, और हमारे सबीर अहमद जखनपुरी साहब, अल्लामा अज़द रज़ा खान साहब। इसी तरह हमारे बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान में सारी दुनिया भर में बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं। ऐसा हमारे किसी आलिम ने कहा हो कि सिजदा करना जायज़ है, माज़अल्लाह मज़ार को सिजदा करना जायज़ है, किसी एक आलिम को दिखा दो। अगर नहीं हमारे आलिम ने नहीं कहा तो हमारे लिए वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के हम पर जुल्म कर रहे हो। अब तुम दूसरी बात ये बताएं कि बरेलवी अंग्रेजों ने शुरुआत किया, कोई एक मसला ऐसा बताओ जो आला हजरत से पहले ना हो, आला हजरत ने शुरू किया तो आला हजरत का मसलक नया माना जाएगा। और अगर आला हजरत ने कोई काम नया शुरू नहीं किया, आला हजरत के पहले के बुजुर्गान दीन से करते आ रहे थे, देवबंदियों ने उसको मिटाना चाहा, आला हजरत ने मिटने नहीं दिया।
तो इस वजह से आला हजरत देवबंदियों से अलग खड़े हुए, क्योंकि बुजुर्गों के तरीका को देवबंदी मिटा रहे थे। खुद देवबंद के बुजुर्ग जो न्यास फातिहा करने वाले थे, मिलाद करने वाले थे, उस तरीका को, उन न्यास फातिहा को, मिलाद शरीफ को, बुजुर्गान दीन के उर्स को देवबंदी लोग मिटा रहे थे। उनके बुजुर्ग हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह ये सब काम करते थे, उनको देवबंदी लोग मिटा रहे थे। तो आला हजरत ने कहा कि बुजुर्गों के तरीका मिटने नहीं देंगे। तो आला हजरत का तरीका ही पुराना है, देवबंदी मिटाने वाले नए पैदा हुए। अब मैं इसका एक एग्जांपल ये देता हूँ, मज़ार बनाना 800 साल से बनी हुई है। मज़ार 800 साल से गरीब नवाज के मज़ार है, मुजद्दिद अल्फ़सानी के मज़ार 400 साल से बने हुए हैं, इसी तरह बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार 600 साल से बने हुए हैं। तो 600 साल पहले मज़ार बनाने वाले थे, मज़ार बनाने वाले बरेलवी, मज़ार बनाने वाले 600 साल पहले मौजूद है। अब मज़ार बनाना हराम है ऐसा कहने वाले, सुनो, मज़ार बनाना हराम है ऐसा कहने वाले कोई भी एक आलिम 600 साल पहले का दिखा दो तो समझ में आएगा। क्या मज़ार को हराम समझने वाले फलाना आलिम 600 साल पुराने हैं, तो मसलक पुराना मसलक, मज़ार तोड़ने वालों का मसलक पुराना है, मज़ार बनाने वालों का मसलक नया है, समझ में आएगा। तुम ऐसा दलील मैं दे रहा हूँ, जरा गौर से लॉजिक समझो। मज़ार बनाने वाले 800 साल से है, मज़ार को नाजायज कहने वाले कोई एक आलिम दिखा दो कि मज़ार नाजायज है, मज़ार बनाना नाजायज है। उर्स गरीब नवाज के 810वां उर्स हुए, तो 800 साल से उर्स मनाने वाले मौजूद हैं। उर्स को हराम कहने वाले 800 साल नहीं 200 साल पुराना दिखा दो कोई एक आलिम। 200 साल पहले, अंग्रेज आने से पहले उर्स को हराम कह रहा था कोई एक आलिम मौजूद हो, दिखा दो। सिर्फ गंगोही नानूतवी अशरफ अली थानवी ने उर्स को हराम कहा, उससे पहले किसी आलिम, मुजद्दिद अल्फ़सानी से दिखा दो, वलीउल्लाह से दिखा दो, तो समझ में आया। तुम नए हो, अंग्रेज ने तुमको मुसलमानों को लड़ाने के लिए ये नाजायज का फतवा तुम लोगों को लगवाया, तुमको अलग फिरके बनवा के अंग्रेज ने तुमको अलग जगह खड़ा कर दिया। मुसलमानों का तरीका वही है जो आला हजरत निभाते आ रहे हैं, और वो तरीका 800 साल, 1000 साल और 1200 साल सहाबा इकराम ताबईन के ज़माने से चले आ रहे हैं। तो तुमने नया फिरका बनाया, हमने नया फिरका नहीं बनाया। और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का सीधा कंप्लीट जवाब दो। लास्ट में एक बार फिर से आपको सवाल शॉर्ट में दोहरा देता हूँ। मज़ार बनाने वाले 800 साल से मौजूद है, मज़ार को नाजायज कहने वाले दिखा दो, एक आलिम दिखा दो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक कोई एक आलिम, यानी देवबंदी मदरसा बनने से पहले एक आलिम मौजूद हो जिसने कहा हो मज़ार बनाना हराम है, उर्स करना हराम है, बताओ। मेरे सवाल समझ में आया तो बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं फिर से सवाल दोहराता हूँ। आप कौन नए हुए कौन पुराने हुए, जरा बता दो। आला हजरत अगर नए हैं तो आला हजरत पैदा होने से पहले उर्स नहीं होता था, मज़ार बने हुए नहीं थे, उर्स नहीं होता था, मिलाद नहीं होता था, बताओ। हाँ, सब होता था। तो फिर आला हजरत नए कैसे हुए, नया फिरका कैसे लाए आला हजरत? तुम अपने जुबान से तुम कह रहे हो कि आला हजरत पुराने हैं, और आला हजरत के खिलाफ जो खड़े हुए। बड़ा पुराना जी, हम कह रहे हैं वो तो हलवा पराठा जो है वो तो पेट भरने का काम है। इससे पहले जो है नहीं होता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में हुआ ये सब। नहीं, मैं 800 साल दलील 800 साल से 1400 साल को जाएंगे। 800 साल में 1400 साल को जाएंगे हम। अच्छा, 1400 साल से 1400 साल मैं तुम बोले ना कि अंग्रेज ने जन्म, अंग्रेज से पहले का तो सबूत दिख रहा है जो हमारे सामने। कितने साहबा का मज़ार है, सहाबा का कितने मज़ार है, कितने सहाबा का मज़ार है। अच्छा सुनो, अब सहाबा के मज़ार भी दिखाता हूँ। 1922 में मज़ार तोड़े गए। कहाँ है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार, कहाँ है जो है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार। हाँ, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के, सुनो, दौरे खिलाफत में हज़रत तारीख़ बगदाद
तारीख बगदाद में मौजूद है, ये रिवायत मौजूद है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मज़ार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ टूट गए थे, बारिश आकर मज़ार शरीफ टूट गए थे। दोबारा तामीर करने के लिए बुनियाद खोदे गए तो कदम नजर आया, तो दोबारा तामीर किया गया। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दफन हुए, जिस मकान में हुजूर वफात हुए उसी जगह हुजूर की दफन हुए। मज़ार बनाए नहीं, बनी हुई थी पहले से, घर बने हुए थे, उस घर के अंदर दफन हुए। अब दोबारा जब बनाए गए तो उससे तो मज़ार बनाना साबित हो रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद तकरीबन 20 साल के बाद, 25 साल के बाद बारिश होकर जब मज़ार टूट गई थी, दोबारा मज़ार को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया। तो इससे मज़ार बनाना साबित हो रहा है, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित हो रहा है। वो तो पहले से था ना, तो पहले से था ना, दोबारा टूट गए तो टूटने देना था, दोबारा बनाना फिर साबित हुआ ना। पहले से जो है हजरत पहले से थे वो टूट, मज़ार नहीं, मज़ार बनाना साबित नहीं है ना। तो मज़ार जब दोबारा तामीर हुई हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में दोबारा मज़ार बनाए गए। तुमने कहा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के मज़ार कहाँ है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। मज़ार तीनों मज़ार पक्की बनी हुई है और तीनों मज़ार के ऊपर गुंबद है। पहले मैं वो मज़ार पहले जो है ये हुजरा था हजरत आयशा का, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा में ही जो है तीनों मदफन है। वो तो मैंने बताया, मैं खुद बताया पहले, मज़ार बनी हुई थी पहले से, तो बनी हुई थी, उसमें गुंबद नहीं था। गुंबद आज बनी हुई है, गुंबद है कि नहीं? गुंबद खजरा है उसमें जो है। हाँ, आप गुंबद खजरा बनाए गए। तुम मज़ार बताओ, सहाबा के मज़ार दिखाओ, सहाबा के अमीरुल मोमिनीन अबू बकर उमर। मज़ार कहाँ है? मज़ार नहीं हो। अरे वो जो है ये जो है पहले से है मौजूद। तो पहले से मौजूद होना भी तो सबूत है, मौजूद होना भी सबूत है। किसी ने तो बनाया। नहीं, ये चीज जो है ना किसी ने तो बनाया, बनाने का सबूत तो मिला। ये तो ऐसा नहीं कि दुनिया बनने से पहले मज़ार बनी हुई थी, ऐसा नहीं। हुजूर दफन होने के बाद भी बनाए गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन होने के बाद बनाए गए। आप तुम्हारे देवबंद के या सहाबा बड़े हैं या जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह या ख्वाजा को बहुत क्या कहते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े हैं। बहुत सारे औलिया अल्लाह जो है। तुम ही बताओ। तुम्हारे मौलवी साहब तो कह रहे हैं तुम्हारे जो तबलीग जमात के साथी हैं वो सहाबा से अफजल है। साद की खिंचाई कितनी हो रही है? साद ने बोला है तो मौलवी साहब तुम्हारे हैं ना। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कोई देवबंदी नहीं है, मौलवी साहब देवबंदी नहीं है। क्या बोलो, यही तो देवबंदी में ये है कि जो है अगर कोई गलती करता तो उसकी खिंचाई होती है, उसको तो खिंचाई अभी तक हुई। गलती करते हो मौलवी साहब की खिंचाई हुई, उसको अमीर से निजामुद्दीन से हटाया गया, उसके पीछे से देवबंदी हटे। उसको बोला जा रहा है तुम सीधे रास्ते पे आ जाओ। तो अभी तक वो 4 साल से उसको बोले जा रहे हैं, फिर भी बड़े बड़े उलमा तुम्हारे मौलवी साहब की तलवे चाट रहे हैं। मौलवी साहब को अभी तक अमीर बनाए, लाखों लोगों का इज्तिमा कर रहा है और मौलवी साहब से तो अभी कोई हटा नहीं। खिंचाई कैसे हुई? उसकी खिंचाई तो हुई नहीं। तारिक जमील ने कहा, पाकिस्तान का अमीर तारिक जमील बना हुआ है, इंडिया का अमीर मौलवी साहब बना हुआ है। तारिक जमील ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुंह काला करके बाजार में घुमाया गया, तारिक जमील को अभी तक अमीर बनाए हुए हैं। तुम्हारी खिंचाई कहाँ हुई बताओ? एक मौलाना तुम्हारे एक जिम्मेदार आलिम की बात बता दो जिसने कहा हो कि तारिक जमील के पीछे मत चलो, मौलवी साहब के पीछे मत चलो, उनसे जुदा हो जाओ, उनका बॉयकॉट करो। हाँ, बोला गया उनको जो उनकी खिंचाई हुई, क्या कहते हैं कि मौलाना इलियास घुम्मन की है, तारिक मसूद की है, और उसके बाद जो है क्या नाम है मौलाना का जो है बोला, किसी ने भी बोला। जो झूठ क्यों बोलते हो? एतराज करना, तुम एतराज की बात कर रहे हो।
यहाँ जब गुस्ताखी हो रही है नबी से ज्यादा, नबी के सहाबा इकराम से ज्यादा तारिक जमील के और मौलवी साहब के चेले चमचे जो मस्जिद में हराम खोरी करते हैं उनको ज्यादा अहमियत दी जा रही, सहाबा से अफजल बताया जा रहा है, उसके बावजूद एतराज करना, एतराज तो देखो बोला कि सहाबा से, मौलवी साहब ने बोला, मौलवी साहब ने बोला इस दौर का मुबल्लिग, इस दौर का तबलीगी साथी सहाबा इकराम से अफजल है। रिकॉर्डिंग भेजो, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा बाद में, ठीक है, दिखाऊंगा। और तारिक जमील ने कहा, सुनो तारिक जमील की सुनो, तारिक जमील की रिकॉर्डिंग तो सुन चुके हो ना, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पर बिठाकर मुंह काला करके बाजारों में घुमाया गया, उनको बोला गया कि रुजू करो, तो अभी तक रुजू किया? अभी तक तुम्हारे एक मौलवी ने कुफर का फतवा लगाया? रुजू करने में 10 साल लगता है। अरे कुफर का जैसे कुफर की फैक्ट्रिया रखे हो कि जैसे कुफर की बताओ, इसमें कुफर फैक्ट्री लगाना पड़ता है कि किसी ने जुबान से कहा, बरेलवी कुछ कहता नहीं, बरेलवी आलिम की गलती होती नहीं, बिला वजह बरेलवी आलिम को गलत तुम ठहराने की नाकाम कोशिश करते हो, और जहाँ खुले आम गलती कर रहे हैं तुम्हारे मौलवी होकर, बड़े बड़े अल्लामा तुम्हारे बड़े बड़े मुबल्लिग गलती कर रहे हैं, कितना जो है क्या जो है बोल करके गुजर जाता है, उसको खबर ही नहीं रहती है। नहीं बताओ, तारिक जमील ने जो बोला ये तुम्हारी नजर में कुफर है कि नहीं? कितना जो है बरेलवी तारिक जमील ने जो बोला, बरेलवी कितना बोल के गुजर गया, बोलो, फिर से मैं तुम्हारी बात पकड़ करूंगा, फिर साबित नहीं कर पाओगे। जैसा तुमने सिजदे के बारे में कहा, एक मौलवी से साबित नहीं कर पाए, इसी तरह फिर तुम दोबारा दूसरे लफ्ज ऐसा मत कहो जिससे तुम साबित करना मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए। बाबा नजीर साहब जो सुनो, बाबा नजीर नेपाल में है, वो उसके मजार पर, उतना मशहूर तारिक जमील के जैसा मशहूर नहीं है। मैं तारिक जमील तुम्हारे जो सबसे बड़े मुबल्लिग हैं, मुबल्लिग आजम है तबलीग जमात का, तारिक जमील की जवाब देकर बाबा नजीर के पास जाओ, बाबा नजीर का भी मैं जवाब दूंगा, ठीक है? तारिक जमील का पहले जवाब दो। बोले सबूत नहीं दे सकते, मैं बता रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं, सबूत बिना सबूत के बात मत करो, रात बहुत हो गई, ज्यादा फजूल बातें नहीं, अब इत्मीनान से बात करो, तुम्हारे हर एतराज का मैं जवाब दूंगा, तुम पहले दलील से बात करो, सबूत के साथ बात करो। अब तुम जब सबूत से बात कर रहे हो, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, अगर तुम सबूत छोड़ के इधर उधर जाओगे फिर देखो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। सबूत के साथ बात करो, ये बताओ तारिक जमील के ऊपर क्या हुक्म है? अभी जमात में जाना चाहिए है? गाली देना कैसा है? तारिक जमील के ऊपर हुक्म लगाओ पहले। गाली देना कैसा है? गाली किसे कहते हैं? गाली का एक ये करो, तशरीह करो, गाली की तशरीह करो। अच्छा, गाली किसे कहते हैं वो समझाओ। गाली वही गाली किसको बोलते हैं? गाली किसको बोलते हैं? सुनो, मेरे जुबान से सुनो, जो जिसका जो मर्तबा है उससे घटाना, जिस पर जो जुर्म नहीं है वो जुर्म उसके लिए कहना, वो गाली है। जैसा मिसाल के तौर पर एक शरीफ आदमी को चोर कहना गाली है, एक अच्छे आदमी को नालायक कहना गाली है, लेकिन नालायक हो उसको नालायक कहना गाली नहीं है, चोर है उसको चोर कहना गाली नहीं है, बदकार हो उसको बदकार कहना गाली नहीं है, बदकार ना हो जिसके बदकारी का सबूत नहीं है उसको बदकार कहना गाली है। आप समझ में आई बात? आप समझो तुमको मैं चोर कहूँ, मेरे पास चोरी का सबूत नहीं है तो ये गाली हो गई, लेकिन जो ऑलरेडी चोर है उसको चोर कहना गाली नहीं है। गाली मतलब जो जिस इल्जाम का हकदार न हो उसको वो इल्जाम लगाना गाली है। नहीं, वो गाली इल्जाम लगाना एक गाली तो है, लेकिन इस तरीके से माँ बाप की गाली देना सब गाली एक ही कैटेगरी में आता है। सब
गाली एक ही कैटेगरी में आता है, चाहे तुम इल्जाम लगाओ वो भी गाली है, और चाहे माँ बहन की तुम गाली दो वो भी गाली है। आप जब कोई इल्जाम, उसको ज्यादा उसका दिल दुखता है जो माँ बहन की बोलता है। माँ बहन की, किसी की माँ बहन को लेके गाली दे तो वो ज्यादा लगता है, लेकिन किसी को चोर कह दे तो वो ज्यादा लगता नहीं। हालांकि मेरी नजर में इल्जाम लगाना सबसे बड़ी गाली, मेरी नजर में इल्जाम लगाना है। अब तुम ये बताओ, एक सवाल का मेरे जवाब दो, एक सवाल का जवाब दो, गाली मैं समझाता हूँ। अब मैं मदरसा चलाता हूँ, हाँ, मेरे बाप का कोई जागीर नहीं है कि मैं बाप के जागीर बेच बेच के मदरसा चलाऊं। मैं पब्लिक का, आवाम के पैसे से मदरसा चलाता हूँ। मुझे जो मोहब्बत करते हैं, मुझे जो भरोसा करते हैं, वो मुझे पैसा देते हैं, उसी पैसे से मदरसा चलता है। जो देता है उसको भी हक है, मैं ये भी बोला हूँ कि जो भी मुझे पैसा देते हैं उसको हक है कि वो मुझे पूछे, हजरत कहाँ पैसा लगाए, कितना पैसा चंदा हुआ, कितना पैसा लगाए, उसको हक है। जिसने किसी ने कभी दिया नहीं उसका हक नहीं है, मैं खुद बोला हूँ, उसका हक नहीं है। अब अगर कोई भी इल्जाम लगा रहा है तो उसको पहले पूरा सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा कि जलालुद्दीन मदरसा के पैसा फरौड कर रहा है, धोखा दे रहा है, या मदरसा नहीं चल रहा है। मदरसा, पहले तो देवबंदियों ने इल्जाम लगाया कोई मदरसा ही नहीं, सिर्फ फरौड करता है। फिर हमने जब मदरसा दिखाया, मदरसा का जलसा का पोस्टर दिखाया, मदरसे के जलसे के बयान शेयर किए, मदरसा के वीडियो शेयर किए, सब लोगों को पता चला कि मदरसा है। लेकिन मदरसा के पैसे में घोटाला करता है, ये सबूत देवबंदियों के जिम्मे है। अब हमारे मदरसा कमेटी वाले अल्हम्दुलिल्लाह अभी मदरसे में रमजान में जो भी पैसा हुआ था मदरसे में सबूत देकर, मदरसे की रसीद जमा करके, मदरसे के रसीद जमा करके, पैसा जमा करके आया। अब तुम्हारे एक मुफ्ती कॉल करके, वो मुफ्ती ने कभी हमारे मदरसा कमेटी से नहीं मिला, हमारे मदरसे के जो आमद और रफ्त, जितना खर्चा है, जितनी आमदनी है, जितने चंदा है, सब किसी को देखा नहीं, या फिर किसी चंदा देने वाले ने भी उसको नहीं कहा कि जलालुद्दीन को मैंने इतना चंदा दिया था, उसने फ्रॉड किया, वो भी नहीं कहा। तो बगैर सबूत, कुछ भी उसके पास सबूत नहीं, 1 रुपया का भी सबूत नहीं, हालांकि लाखों रुपया मेरे पास आमद और रफ्त का खर्चा सबूत मेरे पास है, और मदरसे के सारे जिम्मेदार मुझे इत्मीनान रखते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। तो तुम्हारे किसी मुफ्ती को जिसके पास एक सबूत नहीं है, उसको मेरे बारे में इल्जाम लगाने का हक है? बोलो। सबूत मिलेगा तो इल्जाम लगाएगा। सबूत मिलेगा तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे मौलवी के पास एक सबूत नहीं है, ये मैं चैलेंज से कहता हूँ। और किसी ने चंदा देने वाले, एक तो देवबंदी से मैं चंदा लेता नहीं। देवबंदी अगर 1 करोड़ रुपया भी देगा ना, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि देवबंदी से चंदा लेता नहीं। और देवबंदी अगर चंदा देगा तो वो जाके तुम्हारे मुफ्ती को बता सकता है कि हाँ मैं देवबंदी हूँ, मैंने चंदा दिया था, मेरे पास देखो रसीद है, जलालुद्दीन का सिग्नेचर है, और जलालुद्दीन को मैंने चंदा दिया था, बोल सकता है। मैं देवबंदी से जब लेता ही नहीं, कोई बरेली भी जाकर तुम्हारे मुफ्ती को तो बोलेगा नहीं। हाँ, तो तुम्हारे मुफ्ती बिला वजह जो इल्जाम लगा रहा है, ये सबसे बड़ा गाली है। तुम्हारे मुफ्ती ने शुरू में गाली दिया मुझे, तो मैं तुम्हारे मुफ्ती के जवाब में उसकी माँ बहन, क्योंकि देवबंदी हरामी होता है, उसकी माँ बहन को बोलना भी, ये उसकी माँ बहन की गलती की वजह से वो पैदा हुआ है, वरना हलाल बाप का पैदा होने वाला देवबंदी नहीं बनता। नबी का गुस्ताख वही बनता है जिसके नुच्छे में खराबी होती है। तो तुम्हारे मुफ्ती पहले मुझे गाली दिया, तो मैं उसके जवाब में जो मैं बोला वो हकीकत है, क्योंकि चोर को चोर कहना गाली नहीं है, हरामी को हरामी कहना गाली नहीं है। अली असगर गाली नहीं दे रहा है, गाली दे रहे हो। अली असगर को अगर मैं हरामी कहूँ तो गाली नहीं है, क्योंकि अली असगर हरामी है, ऑलरेडी हरामी है, तो हरामी को हरामी कहना गाली नहीं है, चोर को चोर कहना गाली नहीं है। अगर वो हरामी नहीं है तो हरामी तो लौटेगा ना जो गाली दे रहा है। हरामी वो है इसलिए कि देवबंदी होने के लिए हरामी होना शर्त अव्वल है, जो हरामी होगा वही बरेलवी होने के लिए हरामी होना शर्त है। बरेलवी कितना बड़ा हरामी सुअर कुत्ता कोई भी नहीं होता। तो देखो तुम्हारे मौलवी हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो तुम सबसे बड़े हरामी तो तुम हुए, क्योंकि तुम हरामी कह के नमाज पढ़ते हो हमारे पीछे। अभी 15 दिन पहले की बात है, पूरे इलाके के पैदा हुए हो, पूरे इलाके के बड़े मुफ्ती, देवबंद के बड़े मुफ्ती मेरे पीछे जनाजे की नमाज पढ़ा, सुनो मेरे पीछे जनाजे की नमाज पढ़ा। पहली बार बरेलवी होने के लिए अगर शर्त है, तुम जो कह रहे हो
तो हमारे पीछे तुम्हारे मुफ्ती लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं? पहले तुम देवबंदी थे कि नहीं थे? हाँ, देवबंदी मदरसे में पढ़ा था, देवबंदी मदरसे में पढ़ा था। तो पहले तुम तो हरामी हो गए पक्के। नहीं, ये तो सबूत साबित दे दिए, तुम्हारे दलील हो गई तुम्हारी कि तुम हरामी हो। मुफ्त तुम्हारे अतहर मुल्ला अतहर को मैंने जवाब दे चुका, तुम्हारे मुल्ला अतहर को मैं जवाब दे चुका। अब ये जो है सर मुल्ला अतहर को जो है बरेलवी है, मुल्ला अतहर बरेलवी है। हाँ मुल्ला अतहर का बरेलवी है, तुम्हारे मुल्ला अतहर को तुम्हारे बड़े मुफ्ती बड़े मुनाजिर समझ रहा है, मुजद्दिद कह रहा है देवबंदी लोग, यानी तुम्हारे मुजद्दिद भी बरेलवी है। अरे वो बरेलवी जो अतहर जो है वो जो है बरेलवी की जो धज्जी उड़ाया हुआ है, तो बरेलवी वो मुल्ला अतहर बरेलवी है। अच्छा सुनो, एक मौलाना अतहर बल करके बरेलवी है, अब बरेली की पूरे पोल खोल करके रखे हुए हैं। बरेली नहीं है वो। अच्छा कल मैं बात कराता हूँ उनको। तुम कल क्या क़यामत बात नहीं करा सकते उससे, वो कोई बरेलवी ऐसा नहीं है। बरेलवी है जो आला हजरत को माने, और हम आला हजरत को माने, हम आला हजरत को मानते हैं। तो हमारी धज्जियाँ, कोई आला हजरत को मानने वाला हमारा धज्जी नहीं उड़ाएगा, हमारे धज्जी उड़ाने वाला कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ है, हम देवबंदियों का धज्जी उड़ाते हैं। अब सुनो, हमारे पीछे आज भी फजर की नमाज में 3-4 देवबंदी मेरे पीछे नमाज पढ़े, 3-4 देवबंदी जो तबलीग जमात में जाता है, फजर की नमाज मेरे पीछे 3-4 देवबंदी पढ़े हैं। और तुम चाहो तो कल फजर में तुम्हारी नमाज नहीं हुई होगी, तो देवबंदी हमारे पीछे नमाज पढ़ रहा है। तुम्हारे कहने में कोई तुम जो बरेलवियों को गाली दिया, तुम हमारे पीछे नमाज पढ़कर हमको गाली दे रहे हो, यही तुम्हारी मुनाफिकत है। देवबंदी अगर तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ लिया तो तुम्हारी ही नमाज फासिद हो गई। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? हाँ कहाँ लिखा हुआ है? बरेली के कहने के हिसाब से कहाँ लिखा हुआ है? बरेली जो मस्जिद में देवबंदी जो है जिस मस्जिद में चले जाता है तो मस्जिद भी धुलवाता था पहले, अभी धुलाते हैं। तो इसका मतलब हमारी नमाज नहीं हुई ऐसे लिखे हुए नहीं है, हम उसको जलील करने के लिए उससे काम, मस्जिद सफाई का काम कराते हैं। हमारे मस्जिद में आने का हक नहीं था, तूने कैसे हमारे मस्जिद में आया? तुम हमारे मस्जिद में कैसे आया? धुला मस्जिद हो, आप कर, उसको काम कराते हैं हमसे, जलील करने के लिए उससे काम लेते हैं। वरना हमारी नमाज देखो से पहले जो मस्जिद धुलाते हैं इसलिए उसको जलील करने के लिए धुलाते हैं। हमारी नमाज, देवबंदी हमारी मस्जिद में आए तो हमारी नमाज नहीं होती, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है। अब बरेली सब ही जाने ना कहाँ लिखा हुआ है। तो तू दलील देगा, तू जब बोलेगा दलील तू ही देगा ना। वो सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है। जब तेरे तारीख जमीन काफिर है उसको दलील दिया तो तारीख जमीन नहीं दिया। बरेलवी बगैर दलील के बात करता है तो बगैर दलील के ही ना हम बात करेंगे। मैं कौन से बगैर दलील की बात किया? उसकी जो बात सुनता हूँ मैं तो वही बात करना जवाब दूंगा। कौन से बात सुना? कौन सी बात दलील के बगैर? अभी तक 1 घंटा मैंने तेरे साथ बात किया। बगैर हाथ पांव की बात करता है, गाली गलौज की बात करता है, वो बोलता है क्या कि जो है मोजरा भी जो है सुनना जायज है और जो है डीजे भी सुनना जायज है, लेकिन देवबंदी के पीछे जो है नमाज पढ़ना जायज नहीं है। ये कैसा बरेलवी है? ये सब झूठ मूठ मत बोल। रंडी खाने में जाकर मर गया तो भी जन्नत में जाएगा, नहीं बोला है? अरे तो बहुत मशहूर हुआ। ये बोला है, ये बात बोला है। इस बात को मैं भी कहता हूँ, अगर कोई ईमान वाला गुनाह की जगह में जाके मर गया, ईमान गुनाह करने से, देखो एक फिरका पैदा हुआ था जिसको मुअतज़िला कहा जाता है, उस मुअतज़िला फिरका के नज़दीक कबीरा गुनाह करने से काफिर हो जाता है। और अहले सुन्नत का फर्क वही है, उस जमाने में अहले सुन्नत ये मानते थे कि कबीरा गुनाह करने से काफिर नहीं होते। इस वजह से अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि मुअतज़िला फिरके पर कुफर का फतवा लगाए हैं। मुअतज़िला फिरके के नज़दीक कबीरा गुनाह करने से काफिर हो जाता है, और अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक कबीरा गुनाह करने से काफिर नहीं होता। तो रंडी खाने में कोई जाए तो कबीरा गुनाह करा तो काफिर नहीं हुआ, अगर मर गया तो उसके गुनाह की सजा भुगतने के बाद एक ना एक दिन वो जन्नत में जाएगा। सुन, पहले पूरी बात सुन। और अगर देवबंदी काफिर नबी की शान में गुस्ताखी करके काफिर हुआ और वो कुफर करके मर रहा है, खाना काबा के अंदर घुस के भी मरा, तो भी वो सीधा जहन्नम में जाएगा, क्योंकि वो काफिर है। और जो कबीरा गुनाह करके मरा तब ना तो काफिर है देवबंदी। क्यों बोल? अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखने वाला, काफिर नहीं। हाँ, नबी के जैसा इल्म पागल और
जानवर की तरह लिखने वाला काफिर नहीं। देवबंदी के कुफर पे मोहर लग चुकी, सारी दुनिया के तमाम उलमा देवबंदी को काफिर करार डिक्लेयर कर चुके हैं। देवबंदी के कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। अरब आजम के 300 से ज्यादा उलमा ने देवबंदियों के कुफर पर मोहर लगाए हैं। आज भी देवबंदी उस कुफर को ढो रहे हैं। देवबंदी की औकात नहीं है हमारे सामने बात करे। तू खुद अभी शुरू में कहा कि तेरे पास दम नहीं है हमारे सामने बात करने की। तो शुरू में कहा कि हक वाला, तू हक भी मानता है देवबंदियों को, और हक वाले के पास, देवबंदियों के पास हिम्मत भी नहीं है। लेकिन कुरान में है कि हक वाला हमेशा हिम्मत वाला होता है। कौन बोला है? तूने अभी तो कहा, शुरू में कहा कि हक वाला आदमी है तू, जो है बहुत मोदी से तू बड़ा झूठा है। हाँ, तो झूठा शुरू में कहा तूने कि हक वाले। तो मुफ्ती तैयब कासिमी के बारे में मैं बोला। हाँ, मुफ्ती तैयब कासिमी जो अमरोहा में था, अमरोहा में अभी रहता है, उसके बाद चैनल पे अभी मौजूद है। उसने कहा मुनाजरा करने से माहौल खराब होता है, मुनाजरा करने से कोई फायदा नहीं है, मुनाजरा नहीं करेंगे, हम दूरी नहीं चाहते हैं, हम आपस में इत्तेहाद बरकरार रखना चाहते हैं, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। बरेलवियों के बारे में ये सब बातें उसने कहा। फिर हम आने के बाद अब हमको गाली गलौज कर रहा है, बरेलवियों को काफिर कह रहा है। उस वक्त कहते हैं तो हम उसके मुंह पे साबित करते हैं काफिर कौन है। देवबंदियों के कुफर रोज रोशन की तरह, सूरज की तरह मंजर आम पर आ चुके हैं। दोपहर की सूरज की तरह आया हो चुके हैं देवबंदियों के कुफर। आज तुम कह रहे हो हमारे ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हारे अवाम हमारे पीछे नमाज, तुम्हारे अवाम क्या, तुम्हारे बड़े मुफ्ती मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। 15 दिन पहले एक जनाजे में तुम्हारे बड़े मुफ्ती आए थे और मेरे पीछे जनाजे की नमाज पढ़ के गए। अब बताओ, हमें गाली देते वक्त तुम 100 बार सोचना। तुम भी जिंदगी में कभी हमारे पीछे नमाज, तुमने अभी जो कहा, मैं तुमको देखो नबी की मोहब्बत में हम तुमको जो काफिर भी कहते हैं, तुमको गुस्ताख कहते हैं, तुमको हरामी भी कहते हैं, नबी की मोहब्बत में कहते हैं, क्योंकि तुमने नबी की तौहीन की। और तुम हमको गाली देते हो, तुम सिर्फ अपने बचाने के लिए। नबी वाले नहीं हो, नबी वाले गाली नहीं बोलते हैं। नबी वाले जो है नबी का रास्ता बताते हैं, सीरत की बात बताते हैं। तो नबी के गुस्ताख को नबी वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाप पर तलवार उठाए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप को तमाचा मारा था। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई जुबान दराजी किया था कुफर की हालत में। अबू कुहाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु बाद में ईमान लाए। तो यह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है कि गुस्ताख को उसके अंजाम तक पहुंचाना, गुस्ताख को सजा देना। और सुलह हुदैबिया में खुद फजाइल अमल पढ़ो, नबी के वारिस को तुम गाली दोगे, नबी के वारिस को गाली दोगे, कब्र में तुम्हारे जो है बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे। नबी के वारिस को गाली देगा, वारिस कौन है? नबी माज़अल्लाह जो जिंदगी भर अंग्रेज की दलाली किया। अशरफ अली थानवी कहता है मैं शुरू में सुनो, एक सबूत पेश कर, चल आला हजरत एक सबूत पेश कर जो अंग्रेज की दलाली का एक सबूत हो। चल एक सबूत पेश कर, सबूत। दारुल इस्लाम कौन लिखा था? दारुल इस्लाम कौन लिखा था अंग्रेज के तरफ? दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम तो तुम्हारे बोला था। दारुल इस्लाम ने सबने लिखा, तुम्हारी किताब में खुद लिखा है दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब कहना चाहिए नहीं। दारुल हर्ब का फतवा कौन लगाया था? दारुल इस्लाम कौन कहा था? कौन कहा था कि जो सिस्टम में जो है तलवार उठाने की जरूरत नहीं है अंग्रेज के, इसमें जो इस वक्त अंग्रेज की जो हुकूमत है इसमें तलवार उठाना जायज नहीं है। ये तलवार आला हजरत कौन सी किताब में, किस सफा में लिखा हुआ है? किस सफा में, कौन सी किताब के किस सफा में लिखा हुआ है? देखो कौन सफा में लिखा हुआ है। अच्छा तुम देखने, तुम्हारे पास सबूत नहीं। अब हमारे सबूत सुन लो। तुमको सबूत देने का मौका दिया था, फिर देता हूँ मौका। फिर अल-इलामुल इलाम, इस किताब में क्या लिखा है? दारुल इस्लाम क्यों लिखा है आला हजरत ने? क्यों लिखा? सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास इल्म नहीं है, सबूत नहीं है। आला हजरत जो फरमाते हैं
कि दारुल इस्लाम वो जगह है जहाँ पर सुन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह। अरे तो वो बात कई बार सुना दिया है, इस्लाम के बात को जो सुना दिया है। सुन जैसे ये जैसे अंग्रेज का दलाल तलवा चाटने वाला जो ऐसे ये था, वो तो जैसे कदियानी से भी आगे बढ़ जाता था, मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी के, लेकिन उसने उसका हसर पहले देख लिया था, तो बोला कि कहीं हम भी जो हमको भी निगलेक्ट कर देते, इसलिए जो है मुजद्दिद बन करके रह गया, जो है मुफ्ती बन के रह गया, इस सब जो है आगे नहीं बढ़ सका। मैं तो ये भी बहुत बातें कह लिए तुमने, तुमको कहने का मौका दिया था, अब हमारा सुनो। आला हजरत ने दारुल इस्लाम इसलिए लिखा है, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि अल फिक़हुल अकबर में लिखते हैं कि जहाँ पर इस्लाम के चंद अरकान, सारे अरकान नहीं, चंद अरकान खुलेआम अदा की, पूरी बात होने दे, तमाम पूरी बात होने दे, फतवा दिया हुआ था, जो सब लोग जो है उसको कुफ्र का वही को जैसे तुम लोग काफिर बनाने में लग गए। कौन से उलमा दारुल हर्ब का फतवा दिया था? कौन से किसकी तालीम में दारुल हर्ब का फतवा दिया था? इस्माइल देहलवी खुद लिखा है अंग्रेज के खिलाफ जिहाद हराम है, अंग्रेज रहमदिल गवर्नमेंट है, अंग्रेज के फौज में खिजर अलैहिस्सलाम तुमको दिख रहा था तुम्हारे उलमा को? ऐसे जान दे दिए वो? कौन से जान दे दी? जान तो गुस्ताखी करने की बुनियाद पे सुन्नियों ने उसका जान लिया, इस्माइल देहलवी का। वो इस्माइल कतील को कत्ल सुन्नियों ने किया, मुसलमानों के हाथ से कत्ल हुआ, अंग्रेजों के हाथ से कत्ल नहीं हुआ। मुसलमानों ने उसको टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को दे दिया, इस्माइल देहलवी को काट कर कुत्ते को डाला है, क्योंकि उसने नबी की गुस्ताखी की, इस बिना पर उसको कत्ल किया गया, ना कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया है। कोलकाता में अल्लाह ताला झूठ बोला, गलत इल्जाम लगाने वाले के कब्र में जो अल्लाह ताला झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत हो, ये बात कह के मैं कह रहा हूँ, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत हो। हयात तैयबा में इस्माइल देहलवी, हाँ हयात तैयबा किताब का पूरे प्रूफ के साथ, सबूत के साथ यूट्यूब पर डालूंगा, देख लेना, तुम्हारी किताब का फ्रंट पेज का और किताब के अंदर का जो औरात है जिसके अंदर ये इबारत मौजूद है, इस्माइल देहलवी सबसे पहले जिहाद हाकिम दागिस्तान यार मोहम्मद खान के खिलाफ किया है। पूरी बात मुकम्मल सुन, अभी बात बीच में नहीं बोलना। दारुल इस्लाम वो है जहाँ पर इस्लाम के चंद अरकान अदा किए जाते हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारी किताब में भी, किताब का नाम मेरे पास स्कैन मौजूद है, मैं सब शेयर कर दूंगा, तुम्हारी किताब में भी लिखा है हिंदुस्तान को दारुल हर्ब किसी भी लिहाज से कहना जायज नहीं है, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। अब तुम्हारे किताब में जो लिखा हुआ है उसको भी तुम नहीं पढ़े और बिला वजह आला हजरत पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे अंग्रेज की दलाली का सबूत मैं देता हूँ। तुम्हारे कासिम नानूतवी के एक शागिर्द जो मुजरिम बनकर जेल में जाने वाले थे, तो कासिम नानूतवी ने कहा कि ये हमारा आदमी है, थानेदार के जाके कहो ये हमारा आदमी है, इसको अगर सजा दोगे तो तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी। धमकी कौन दे रहा है? कासिम नानूतवी दे रहे हैं थानेदार को, ये हमारा आदमी है। तो अब बताओ, जो बीजेपी की हुकूमत है तो बीजेपी वाला ही थानेदार को धमकी दे सकता है, दूसरे पार्टी वाला नहीं दे सकता। हुकूमत का आदमी ही धमकी दे सकता है थानेदार को। सवानह कासिमी में लिखा हुआ है, कासिम नानूतवी थानेदार को धमकी दे रहा है, हमारा आदमी है, थानेदार ने छोड़ दिया, नौकरी जाएगी, बड़े ऊपर तक भी बात पहुंचेगी तो मैं ऊपर भी जाऊंगा। यानी कासिम नानूतवी की रसाई डीएसपी यहाँ तक के कमिश्नर तक की रसाई थी कासिम नानूतवी की अंग्रेज हुकूमत में। और हमारे किसी भी बुजुर्गाने दिन की, हमारे किसी आला हजरत की ना तो अंग्रेज से कभी वास्ता पड़ा, ना अंग्रेज से कभी माफी मांगे, ना अंग्रेज के पास कभी सुपारिश के लिए गए। तुम्हारे कासिम नानूतवी अपने बंदे को छुड़ाने के लिए डीएसपी और कमिश्नर तक भी चले गए, क्योंकि तुम्हारे आदमी थे, अंग्रेज तुम्हारे थे। और खुद अंग्रेज जासूस जाकर देवबंद में तहकीक करके बताया कि यहाँ तो हमारे वफादार हैं। खुद अंग्रेज गवाही दिए कि देवबंद वाले सब हमारे वफादार हैं। और तुम्हारी किताब में खुद लिखा हुआ है, तुम्हारी किताब में खुद लिखा हुआ है कि अंग्रेज के लश्कर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तुमको नजर आ रहा था। जितना आला हजरत ने गलती किया नहीं किया होगा उससे ज्यादा तुम लोग जो है उसको, आला हजरत ने तो गलती नहीं किया, वो तो हम शुरू में कह रहे थे, तो आला हजरत को गलत साबित कर रहा था। जितना वो गलती नहीं किया होगा उससे ज्यादा तुम लोग जो है उसको जहन्नम में ढकेल रहे हो। नहीं, आला हजरत ने कौन सा गलती किया बता, कोई एक गलती बता। जैसे
अरे पूरी सबूत गलती के का साथ। जैसे ये पूरा गलती का पुतला है। अब गलती का पुतला इतना ही कह दिया, तुझे पास सबूत नहीं है। अब सुन थानवी की गलतियां सुन। हाँ। थानवी अरे तू खाली बचपन में जो- सुन, थानवी बचपन से लेकर पूरी जिंदगी की गलतियां मैं बता रहा हूँ। थानवी ने बचपन में सुन, बचपन में शैतान है, भाई बहुत बड़ा शैतान है। शैतान का काम है। तू जो सही में जलालुद्दीन बहुत बड़ा तो शैतान है। अब तू जो है ना बहुत गाली गलौज करता है। अब इतना ही बोल के भागेगा, क्योंकि थानवी की पूरी जिंदगी की गलतियां मैं सुनाता हूँ। सुन, अब ये अगर बोलने नहीं देगा तो अब तू भाग जा, भाग जा, तेरे लिए होंगे ना वहाँ पे जाके बोल अगर ले तू भाग जा। गाली अगर बोलने नहीं दे रहा है तो भाग जा। हाँ, नहीं तो लात मार के भगाएंगे। सुन, पहले थानवी की बचपन से आला हजरत की एक भी गलती तूने दिखा नहीं पाया, तुझे मैं मौका दिया था, अब मुझे मौका दे, मैं थानवी की गलती बता रहा हूँ। थानवी बचपन में अपने भाई के सर पे पेशाब किया, चारपाई से चारपाई को बांध कर जो है अपने बाप को तकलीफ दिया, मामू की रिकाबी में कुत्ते का पिल्ला डालकर, मामू की दाल की रिकाबी में कुत्ते का पिल्ला डाला, और गांव के सारे मोहल्ले के लोगों के मस्जिद के चप्पल चुराकर जो है चप्पल चोर थानवी ने शामियाने के ऊपर डालकर सारे गांव वालों को परेशान किया। यानी अल्लाह वालों का काम परेशान करना नहीं होता, लेकिन थानवी है शैतान वाला, इसलिए थानवी ने पूरे गांव वालों को परेशान किया। और खुद कहा कि बचपन में मैं पूरी जिंदगी मुफ्तखोरी में गई, बचपन में माँ बाप का खाया और जवानी में मदरसा का खाया, बुढ़ापे में मुरीदों का खा रहा हूँ। और जो 60 साल की उम्र में थानवी ने 15 साल की लड़की से शादी किया था, जब मरने लगा वो लड़की जवान थी और थानवी मर रहा था, तब कहा कि तुम्हारी छोटी माँ को 1-1 रुपया चंदा देकर तुम्हारी छोटी माँ की गुजार बसर का इंतजाम करो। यानी चंदा खाते खाते मरा, मरने के बाद भी अपने अहलो अयाल का चंदे का इंतजाम करके गया। मुफ्तखोरी का ये नमूना है। और आला हजरत 12 गांव के जागीर के मालिक थे। आला हजरत ने सारी दौलत गरीबों पे लुटाया, यहाँ तक के वफात के वक्त भी आला हजरत ने गरीबों के खाने का इंतजाम करके गया। एक तरफ खिलाने का इंतजाम और दूसरी तरफ मुफ्तखोरी करने का इंतजाम। ये है देवबंदी और बरेलवी में फर्क, ये है हमारे आला हजरत में और तुम्हारे थानवी में फर्क। आज भी आला हजरत के नाम रोशन है, आला हजरत के नाम से ट्रेन चल रहा है, अस्पताल चल रहा है, आला हजरत के नाम से हज हाउस चल रहा है। थानवी के नाम का एक रिक्शा भी नहीं है। थानवी के नाम से थानवी शौचालय चल रहा है, टॉयलेट है जिसका नाम है थानवी शौचालय। और एक आला थानवी के नाम से मैचिस है, थानवी मैचिस, जो डब्बा है जो पाखाना में बैठकर जो सिगरेट पीते हैं और मैचिस का डब्बा पाखाना में फेंकते हैं। क्योंकि थानवी भी पाखाना करते करते मुंह से पाखाना की उल्टी करते करते मरा, क्योंकि जो नबी के बारे में गिलाजत जुबान से बका है, जिसकी वजह से वो मरते वक्त भी वो अजाब में मुब्तला होकर मरा। मैं सबूत दूंगा थानवी की किताब से, वो उल्टी करके दस्त लगा था मरने से पहले, पीछे से भी जारी था, मुंह से भी जारी था, दो तरफ से जो है दस्त गिर रहा था। ऐसी हालत में थानवी की बुरी मौत हुई और हमेशा बेहोशी तारी होती थी और इतना बेहोशी का दौरा पड़ता था और इतनी बुरी मौत मरा, मिर्जा कादियानी से भी बदतर मौत में मरा थानवी। ये थानवी की बुरा अंजाम, क्योंकि थानवी गुस्ताख था। और तो आला हजरत के बारे में कह रहा है, आला हजरत कभी अंग्रेजों से हाथ नहीं मिलाया, ना तो आला हजरत ने अंग्रेजों से भी हाथ नहीं मिलाया और किसी काफिरों से हाथ नहीं मिलाया। गांधी भी गया था, गांधी से भी हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि आला हजरत जानते थे एक काफिर के बदले में दूसरे काफिर को हुकूमत पे बिठाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम देश में फुल मेजोरिटी में थे, हमारी हुकूमत होती, हमारा देश बंटवारा ना होता। तो ये काफिरों की साजिश है, हमारा देश को बांट दिया, हमारे देश का नुकसान किया। बहरहाल देवबंदी देश का भी गद्दार है, इस्लाम का भी गद्दार है, देश को नुकसान पहुंचाया। ये देश बंटवारा हुआ देवबंदियों की वजह से। अगर देवबंदी इधर उधर बैठकर कुफ्फार का साथ नहीं देता, अंग्रेज का साथ नहीं देता, गांधी का साथ नहीं देता और जिन्ना का साथ नहीं देता, हमारा अल्टरनेट था खिलाफत मजलिस। खिलाफत मजलिस जिन्ना का भी खिलाफ था, गांधी का भी खिलाफ था। तो खिलाफत मजलिस की हुकूमत पूरा इंडिया में हुकूमत बनती और सारा देश हमारा होता। देश के गद्दारों ने, ये चड्डी वालों ने भी और ये चड्डा वालों ने भी, इन दोनों ने देश को बर्बाद किया, देश को तोड़ने का काम किया। जिन्ना का साथ दिया इन लोगों ने और किसी ने गांधी का साथ दिया, और इन दोनों के बरखिलाफ हमारे उलमा अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा बहादुर शाह जुफर,
और अल्लामा हजरत मुहानी, अल्लामा शौकत अली, अल्लामा मोहम्मद अली जौहर, इन तमाम हमारे बुजुर्गान दीन ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद की है और मुसलमानों को इस्लामी हुकूमत और मुसलमानों की हुकूमत, मुसलमानों को इंसाफ और तमाम देश के जितने नागरिक हैं सबको बराबर इंसाफ हम दे सकते थे। दूसरे ब्राह्मणवाद हो या दूसरे मनुवादी हो या फिर कोई और काफिर हो, किसी भी जात को इंसाफ नहीं दे सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान को भी इंसाफ दे सकते थे और दूसरे काफिरों को भी इंसाफ दे सकते थे, सबको बराबर का अधिकार दे सकते थे। इसलिए हमको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया थानवी ने, गंगोही ने, इस्माइल देहलवी ने। इस्माइल देहलवी कलकत्ता में कहा कि मुसलमानों को अंग्रेज के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए, मुसलमानों को सिखों के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि सिख और मुसलमान दो पावरफुल थे और अंग्रेज ये चाहते थे कि सिख और मुसलमान आपस में लड़े और हम देश पर राज करते रहे। इसलिए अंग्रेजों की साजिश को देवबंदियों ने कामयाब बनाया और खुद इस्माइल देहलवी सिखों के खिलाफ लड़ने के लिए बोलकर लेके गए और जाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई शुरू किया और लड़ते लड़ते वो मरा, मुसलमानों के हाथ में मरा। और तुम्हारे देवबंदियों के किताब में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अंग्रेज बिरयानी पकाकर देवबंदी मौलवियों को खिलाने के लिए इंतजार में बैठे थे। 3 दिन इंतजार करके जिस दिन आने का कन्फर्म हुआ, फाइनल हुआ, तो उसी वक्त जल्दी उन्होंने खाना पकाया, बिरयानी पकाया और पकाकर नदी के किनारे देवबंदी मौलवियों का इंतजार कर रहे थे अंग्रेज। तो आप देवबंदी ये बताओ, तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अंग्रेज तुमको बिरयानी भी खिलाया, कितनी अजीब बात है ना। अंग्रेज के खिलाफ लड़ते भी हैं और अंग्रेज इनको बिरयानी भी खिलाता है। तो देवबंदी अंग्रेज के हाथ की बिरयानी तो सुअर की बिरयानी खाए होंगे देवबंदी मौलवी, क्योंकि अंग्रेज तो हलाल खाना तो नहीं खिलाया होगा। और खुद तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2, तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 122, उसमें लिखा हुआ है अंग्रेज रहमदिल गवर्नमेंट, अंग्रेज रहमदिल गवर्नमेंट लिखा हुआ है। अब ये बताओ मेरे भाई, अगर अंग्रेज रहमदिल थे तो तुमने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद क्यों किया? देवबंदियों के पास कोई सबूत नहीं है, एक बात को लेकर ये उछल रहे हैं कि आला हजरत ने दारुल इस्लाम लिखा। दारुल इस्लाम इनकी किताब में भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं स्क्रीन भेज रहा हूँ। देवबंदियों की किताब में भी लिखा हुआ है दारुल इस्लाम है ये देश। और दारुल इस्लाम क्यों है? हम मुसलमानों को बताना चाहा इस देश में, इसलिए हमने भी कहा दारुल इस्लाम है। अगर हम दारुल हर्ब कह देते, देवबंदियों का फतवा मुसलमान नहीं मान रहे थे, मुसलमान हमारा फतवा मान रहे थे। देवबंदियों ने दारुल इस्लाम कहा तो भरोसा नहीं हुआ आवाम को हमारे फतवे का इंतजार था। आज भी कहीं ईद की चांद दिखे, जब तक बरेली से ऐलान ना होता पूरे देश में ईद नहीं मनाई जाती। क्यों? बरेली के फतवे पर भरोसा है। तो बरेली से फतवा आया दारुल इस्लाम, तब मुसलमान इस देश में रुके, वरना सारे मुसलमान देश छोड़कर हिजरत कर लिए होते। और देवबंदियों ने यही चाहा कि देश छोड़कर मुसलमान चले जाए, क्योंकि दारुल हर्ब से हिजरत करना फर्ज है। तो हमने हिजरत नहीं करने दी, मुसलमानों को भारत में ही रुकने को कहा कि मुसलमानों तुम्हारा देश है, तुम रुको, और ये दारुल इस्लाम है और फिक़्ह हनफी के एतबार से दारुल इस्लाम है। तो आला हजरत ने खुद से नहीं कहा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि के कौल के हिसाब से कहा। बाकी अंग्रेजों से हमेशा दुश्मनी थी और दुश्मनी हमारी रहेगी। अब तुम देवबंदियों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। अब अंग्रेज जाने से पहले जब तुमको ऐसा एहसास हुआ कि अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे, तुम तब गांधी को आगे बढ़ाया, गांधी को हीरो तुमने बनाया और गांधी का नाम तुमने पैगंबर कहा। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दिल्ली की जामे मस्जिद में देवबंदियों ने गांधी को जिसको हम महात्मा भी नहीं कहते, करमचंद गांधी जिसका नाम है वही नाम हम कहते हैं, ना उनकी हम तौहीन करते हैं, ना हम उनकी शान बढ़ाने के लिए महात्मा कहते हैं, क्योंकि महात्मा हिंदी में जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम महात्मा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रूहुल कुद्स, पाकीज़ा रूह, और रूह को हिंदी में आत्मा कहते हैं, और महाआत्मा पाकीज़ा रूह हजरत रूहुल कुद्स, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का लक़ब है।
तुमने अमन का पैगंबर गांधी को कहा, दिल्ली जामे मस्जिद में देवबंदियों ने मिंबर पर गांधी को बिठाया और उसको अमन का पैगंबर लक़ब दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आला हजरत ने कहा कि कोई काफिर अमन का पैगंबर नहीं हो सकते। अच्छा काम करे उसका सपोर्ट करो, बुरे काम करे उसका सपोर्ट मत करो, लेकिन किसी को जिब्रील अलैहिस्सलाम का लक़ब देने का अधिकार नहीं है। इसलिए अंबेडकर साहब ने भी गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे। मैं तो कहता हूँ अंबेडकर अच्छे लीडर थे और भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छा काम किया, इंसाफ किस हद तक हमको इंसाफ दिलाया। अपने जात के साथ ज्यादा इंसाफ किया, उनको ज्यादा हक दिया, उसके बाद हमको भी हक दिया। हाँ, तो मिस्टर गांधी कहते थे, कभी महात्मा नहीं कहते थे। लेकिन देवबंदियों को इतना चस्का चढ़ा हुआ था, गांधी को महात्मा लक़ब देवबंदियों ने दिया। बताओ, ये लोग तौहीद का दर्ज देते हैं, इस्लाम का ये तालीम आम करने की बात करते हैं, गांधी को महात्मा का लक़ब देवबंदियों ने दिया है, हमने नहीं दिया। तो ये सब बातें, बहुत सारी बातें कहने के लिए है। देवबंदियों को अल्लाह गारत करे, इस्लाम को देश में बर्बाद किया, बदनाम किया इस देवबंदी खबीसों ने। और आला हजरत की तालीमात पे अगर उस वक्त भी लोग चलते, मुसलमान चलते, तो हमारा देश टूटने से बच जाता। और आज भी अगर आला हजरत की तालीमात पर हम अमल करेंगे, आज भी हमारा देश फिर से अमन का गहवारा बनेगा, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं, हम वायलेंस नहीं चाहते। और जितने भी आतंकवादी संगठन है, लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, हरकतुल जिहाद हो, जितने भी जिहादी संगठन है, सबके सबका तार देवबंद से है। एक भी आतंकवादी संगठन बरेलवी नहीं है, सूफीइज्म का मानने वाला नहीं है, सबके सब आतंकी देवबंदी है। इसलिए हुकूमत नोटिस ले, अगर देश को शांति से चलाना चाहते हैं, पहले देवबंद पर बैंड लगाए, देवबंद पर पाबंदी लगाए कि देवबंदी देश का भी गद्दार है, इस्लाम का भी गद्दार है। जो इस्लाम से वफा नहीं कर सकता, वो देश से क्या वफा करेगा। अल्लाह ताला इन गद्दारों से हमारी हिफाजत फरमाए, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन।